हम सब जगह अलग अलग ज्ञापन देके आए हैं, फिर भी वो मतलब जो भी आते हैं कहते हैं हाँ आपको करेंगे, और हर साल मतलब 250-300 ऐसे पैसे बढ़ा के छोड़ देते हैं, और आगे आगे काम हम करते हैं। फिर हमें कम से कम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का तो वेतन मिलना ही चाहिए मैडम। सब अलग अलग बहनें हैं, कोई गंगापुर से है, कोई सवाई माधोपुर से है, कोई मतलब ये या पाली आ रहा है मैम। 4000 से क्या होगा? 4500। क्या काम रहता है आपका? क्या क्या आंगनबाड़ी के पद पर रहते हुए आप कर रहे हैं? हम सुबह से लेके शाम तक यही काम बैठा रहता है। हम बच्चों को सालापुर शिक्षा कैसे दे? छोटे छोटे बच्चों को हमारा काम जैसे एक काम दो हमें मैम। सालापुर शिक्षा का होता है 3 से 6 वर्ष के बच्चों का है ना, वो हम सालापुर शिक्षा देते हैं। तो जो गहलोत सरकार ने हमें पेंशन देने का और एक मुश्त 3 लाख राशि देने का वादा किया था, तो वो वादा पूरा हो जाए। और हमारा वेतन भी समान नहीं है, तो कम से कम हमें इतना, हमें अगर परमानेंट ना करे तो इतना तो वेतन दे हम अपना परिवार का गुजार बसर ढंग से कर सके। क्या सबका अलग अलग वेतन है या नहीं, वेतन सब सेम है लेकिन कम है। महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशालय के सामने यहाँ पर देश की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, कर्मचारी, वो लगातार 5 से 6 दिन हो गए हैं यहाँ पर बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रही हैं। अभी आप देख रहे होंगे नारेबाजी भी हो रही है। क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्योंकि वो भरी बारिश में भी यहाँ से हटे नहीं थे, तो उनसे बात करके जानते हैं कि सरकार से आखिर उनकी क्या जो अरदास है वो क्या नहीं है। कितने दिन से है जो आप 5 से 6 दिन से धरना कर रहे हैं? क्या कुछ पूरे कर्मचारियों की मांगे हैं? हाँ, 5 क्या मांगे हैं आपकी जो आप धरना करना पड़ रहा है यहाँ पर? हमें परमानेंट करना और हम सामान देना। आपको सामान नहीं मिल रहा? हमें ना मैडम ये कहना चाहते हैं सभी बहना कि आज कोई कितने सालों से मतलब यहाँ ये इस आंगनवाड़ी के पद के ऊपर काम कर रही है और सरकारी कर्मचारी की तरह ही कर रही है। अभी तक हम लोगों को कोई भी मतलब सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया। अच्छा, नहीं, आप सब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता? हम सब आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता है और अलग अलग जिले से है। कहाँ से आए आप? मैं जेतारण से हूँ। जेतारण से 3 दिन से मतलब कोई 8 दिन से हम यहीं पे बैठे हैं। तो आपके तो अविनाश जी गहलोत आपके एमएलए सुनी नहीं आपकी? फिर हम ज्ञापन देख रहे हैं। नहीं मैडम, हम सब जगह अलग अलग ज्ञापन देके आए हैं, फिर भी वो मतलब जो भी आते हैं कहते हैं हाँ आपको करेंगे, और हर साल मतलब 250-300 ऐसे पैसे बढ़ा के छोड़ देते हैं, और आगे आगे काम हम करते हैं। फिर हमें कम से कम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का तो वेतन मिलना ही चाहिए मैडम। सब अलग अलग बहनें हैं, कोई गंगापुर से है, कोई सवाई माधोपुर से है, कोई मतलब ये या पाली से हैं, ब्यावर से हैं, प्रदेश के हर एक जगह से, हर एक जगह है, सब जगह से। मैं माना हमारा पेमेंट भी 2 विभागों से आ रहे, 1 विभाग से चाहिए हमें। अच्छा, तो 2 विभागों से फिर तो ज्यादा पेमेंट कहाँ आ रहा है मैम? 4000 से क्या होगा? 4500। क्या काम रहता है आपका? क्या क्या आंगनबाड़ी के पद पर रहते हुए आप कर रहे हैं? हम सुबह से लेके शाम तक यही काम बैठा रहता है। हम बच्चों को सालापुर शिक्षा कैसे दे? छोटे छोटे बच्चों को हमारा काम जैसे एक काम दो हमें मैम। सालापुर शिक्षा का होता है 3 से 6 वर्ष के बच्चों का है ना, वो हम सालापुर शिक्षा देते हैं। फिर हम बच्चे जो पोषाहार भी देते हैं, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को पोषाहार घर पे देते हैं, और 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भी पोषाहार देते हैं, और गर्भवती धात्री आती हैं उन्हें भी पोषाहार देते हैं। और ये जो सैनिटरी नैपकिन जो महिला शक्ति का एक हमें जो ये सरकार दे रही है वो भी हम वितरण करते हैं मैडम। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करने पड़ते हैं। कार्य करते हैं। क्या है मैडम, ऑनलाइन में क्या करते हो? हम सबके जो भी लाभार्थी होते हैं उनके मतलब आधार कार्ड फोन पे चढ़ाते हैं, फिर मैडम बच्चों के भी चढ़ाते हैं, बच्चों के नहीं हो तो उसके माता पिता के चढ़ाते हैं। तो हमें ये समस्या आती है मैडम कि कोई बच्चों के आधार कार्ड नहीं है, किसी के वो मतलब माता कार्ड लेके चढ़ाते हैं, तो मैडम है ना आधार कार्ड को उस फॉर्म में चढ़ाना होता है। फिर ये कभी पोषाहार का लिंक आ गया कि भाई मतलब उसमें फेस कैप्चर हो करो, फिर वो करो। फिर कोई है ना जैसे कि उस बच्चे की माँ नहीं आ पाती है, कभी दादी आ जाते हैं, कोई ढाणिया पे रहते हैं, कोई बेरे पे रहते हैं, तो कोई आ जाता है। उसमें ये प्रॉब्लम है कि नहीं एक ही कैप्चर चाहिए हमें, तो इसमें से ऐसा होता नहीं है। फिर कार्यकर्ता पोषाहार नहीं देती है तो वो लोग हमसे झगड़ा करते हैं कि तुम खा जाते हो, तुम खा जाते हो। अच्छा, हम तो समस्या आ रही है। हम कहाँ से लेके आए मैम? और हमारे भवन किराया भी नहीं आ रहा है मैम। क्या नहीं आ रहा? भवन किराया, आंगनबाड़ी भवन किराया नहीं आ रहा। भवन किराया से बताइए। हम तो ये चाहते हैं, कहाँ से आए हैं मैम? मैं उदयपुर से आई हूँ। अच्छा, उदयपुर से। मेरा नाम प्रमिला राजपूत, मैं उदयपुर से आई हूँ। हम तो सरकार से ये मांग रहे हैं कि जो हमारी बहनें इतने सालों से काम करके गई है, तो जो गहलोत सरकार ने हमें पेंशन देने का और एक मुश्त 3 लाख राशि देने का वादा किया था, तो वो वादा पूरा हो जाए। और
हमारा वेतन भी समान नहीं है, तो कम से कम हमें इतना, हमें अगर परमानेंट ना करे तो इतना तो वेतन दे हम अपना परिवार का गुजार बसर ढंग से कर सके। क्या सबका अलग अलग वेतन है या नहीं नहीं, वेतन सब सेम है लेकिन कम है। अच्छा, हमारा वेतन बहुत ही कम है। हम चाहते हैं कि हमको भी जैसे सरकारी कर्मचारी को देते हैं उसी तरह से हमारा भी मानदेय उसी तरह से किया कितना जाए। मानदेय मिलता है? अभी तो हमको 9,500 रुपये मानदेय मिलता है। बट ये 4,000 मिलते हैं ना किसी को? वो अलग केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिला कर देते हैं। दोनों मिला करके 9,500 रुपये। हाँ जी, दोनों सरकार है। उसके अलावा हमारा ऑनलाइन काम भी है, तो हम ये चाहते हैं कि फेस रीडिंग ना किया जाए क्योंकि उसमें हमको दिक्कत आएगी, तो उसके खिलाफ हम सब जना। कब आए? जी 5 तारीख से हम लोग आ सब लोग 5 तारीख से यहाँ पर हैं। सब तो किसी ने बात करी कि नहीं करी? आज वार्ता करने के लिए गए हैं और हमारे जो भी मंत्री हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, वो आज वार्ता करने के लिए गए हैं। अभी उनको बुलाया गया है, इसलिए हम सब बैठे हैं और जो भी आपको उनसे जो पूछा जाएगा तो उसी बारे में बात होगी। तो मुख्य ये समस्या है। मुख्य समस्याएं तो बहुत सारी है लेकिन मेन समस्या यही है कि हमको जिस तरह से सरकारी कर्मचारी की तरह से हम से आप चाहते हो कि सरकारी कर्मचारी का जो ठप्पा है वो भी लगे आप पर है? परमानेंट हो? काम तो उतना का उतना है, परमानेंट तो किया जाए। इतने सालों से जो वर्कर है, जो अभी रिटायर होके निकली है, जो बहनें, उनको कुछ नहीं मिला है। तो आप देखिए पेंशन नहीं मिलती है, उनको कोई राशि नहीं मिलती। बस जो रिटायरमेंट का क्या रहता है, मतलब कितने साल बाद रिटायर तो वो 60 साल के बाद, 60 साल। तो 60 साल के बाद वो महिलाएं को अगर कुछ मिलेगा ही नहीं तो वो क्या करेगी? तो इसके लिए तो सरकारी कर्मचारी होना चाहिए होगा ना? सरकारी कर्मचारी ना हो तो वो तो है ही है। हम उम्मीद करते हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, लेकिन अगर वो नहीं भी किया जाए, जो बहनें रिटायर हो रही है, जो वृद्ध महिलाएं रिटायर हो रही है, उनको एक मुश्त राशि देने का पिछली सरकार ने वादा किया था, तो उसके लिए हम संघर्ष कर रही हैं। सभी लोग हैं। हाँ। तो देखिए कुछ जो महिलाएं हैं, छोटे बच्चे भी लेके, आप भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो? कौन से गांव से आए हैं? कुशलपुरा, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से आए हैं। अभी मैं छोटा बच्चा लेके आए हैं। हाँ, अच्छा, तो क्या कितने साल से हो आप लोग? अभी तो 2-3 महीने हुए। 3 महीने हुए। हाँ। अच्छा, तो आपकी भी यही समस्या है? हाँ, इसलिए यही आए साथ समस्या। में? हाँ, क्या नाम है आपका? पार्वती। पार्वती। क्या काम करते हो फिर आप अपने वहाँ पर आंगनबाड़ी का? छोटे बच्चों को पढ़ाते हो। अच्छा, बच्चे आते हैं? हाँ। वो शार वगैरह देते हो उनको? हाँ, खिलाकर। क्या जिम्मेदारी रहती कि उनको देना, खिलाना? हाँ, उनको नाम वाम लिखना, देना, उनको गर्म पोशाक, ये भी खिलाना हिलाना, उनको बर्तन महिलाओं से जुड़ती हो? हाँ, महिलाओं से, सबसे जुड़ते हो महिलाओं हाँ, सब काम पढ़ाना करना उनको, छोटे बच्चे उनको सब जिम्मेदारी उनको लेकर भी आना, बुला कर भी उनको घर भी छोड़ना है। अच्छा, से? बच्चे आते हैं? हाँ, बच्चे भी आते हैं। हाँ, ये बच्ची है या बच्चा है आप? बच्चा है, कितने साल? ये अभी 11 महीना का है। 11 महीने का है। हाँ। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? मैं उदयपुर से हूँ। अच्छा, उदयपुर से। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो? साइका हूँ मैं। अच्छा, साही का हो। आपका क्या काम रहता है फिर? हमारा काम तो आंगनबाड़ी की सफाई करना, बच्चे बुलाना, व्यवस्थित बिठाना और कार्यकर्ता की मदद करना बच्चों को पढ़ाने में और नाश्ता बनाकर खिलाना। अच्छा, आप करते हो ये सब? हाँ, नाश्ता वगैरह बनाते हो? बच्चे आते हैं पढ़ने? बच्चे आते हैं। अच्छा, ये आपका बच्चा है? हाँ, हम धंधे में बैठे हैं, ठंड भी लगती है, बच्ची बीमार भी हो गई है। अच्छा, कितने टाइम से बैठे आप भी इनके साथ? 5-6 दिन हो गए? 8 तारीख से बैठे हैं, लेकिन सरकार ने कोई सुन नहीं रही है हमारे। हमें बच्ची को भी लेकर ठंड में बैठे हैं, बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। हम कार्यकर्ता सबको, कोई किसी ने आकर हमें 8 तारीख के बाद किसी ने आकर हमें ये नहीं पूछा कि ये क्या, मतलब हमारे मांगों के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है अभी। अच्छा, चर्चा नहीं हुई है। अभी कल मुख्यमंत्री तो इधर जो युवा दिवस था उस पर अवार्ड वगैरह दे रहे थे, काफी महिलाओं को भी सम्मानित किया था। हम तो यहाँ पर बैठे थे, हम मतलब नहीं आ रहा है कि महिला सशक्तिकरण तो हमारी भी तो कोई सुनवाई होनी चाहिए ना। हम मेरे जो कार्यकर्ता थी वो मतलब 50 रुपए में वो लगी थी, वो रिटायर हुई, उसको बिना पेंशन, बिना 1 रुपया मिले वो 50 रुपए में लगी? हाँ, वो 50 रुपए में शायद लगी थी। वो बोल रहे थे कि उसको 50 रुपए में लगी ना, उसको मतलब रिटायर हुए तो 10 रुपए भी उसको नहीं मिले। वो शांत पे हो गई पैसे मतलब उसको एक दिन गए, उसको बोला कि आपका रिटायरमेंट है कल की तारीख में, तो रिटायरमेंट भी हो गई। रिटायरमेंट पे उसको कुछ भी नहीं मिला, तो वो फिर बुढ़ापे का सहारा क्या है? हम इतने साल से यहाँ पर नौकरी करते हैं, तो हमारे बुढ़ापे का सहारा भी तो कुछ होना चाहिए ना, है? या आप आगे का भी कुछ होना चाहिए? कुछ होना चाहिए जी बिल्कुल। देखिए, इनकी मांगे जायज है कि जब रिटायर भी होते हैं ये तो भी इनको कुछ नहीं मिलता है, और जब ये रहते हैं पोस्ट पर। मैम, कहाँ से आए हो आप? उदयपुर से। अच्छा, आप भी उदयपुर से आए हो? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो? जी, साई का।
सहायिका हो आप? जी, हाँ। क्या कुछ काम करते हो आप वहाँ पे? जी हमारा ये इसने बताया वही काम हमारा एक ही जगह पर लगे हुए जी हो? हम हाँ अलग अलग है गाँव कितने अलग टाइम से अलग कर रहे हो? 8 साल हो गए 8 साल हो जी गए। जी 4 साल में क्या कुछ फायदा मिला आपको? अभी तो कुछ नहीं पेमेंट है जो यही है या आपने 8 साल में क्या क्या काम किए वहाँ पे फिर? मतलब सहायिका का जो काम होता जो बच्चों को लाना छोड़ना झाड़ू सफाई वगैरह खाना बनाना बच्चों का ध्यान रखना पढ़ाना करना जो भी है करते ही है। अच्छा जी सब। और क्या काम आंगनवाड़ी मुख्य थे और क्या काम करती है? ऐसा नहीं होता गांव में जो गर्भवती महिलाएं होती है उनसे भी उनको कॉन्टेक्ट? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चे गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण से लेकर बच्चे का 6 वर्ष तक हो जाता है तब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास ही रहता है। और इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण शिक्षा, पोशाक देना, महिलाओं का ख्याल रखना, उनकी बीमार वगैरह भी हो ये जाता तो फिर काफी बड़ी जिम्मेदारी और अच्छी जिम्मेदारी निभाती है ना वो। तो यही तो है। दुनिया में नहीं करवाए जाते हैं। इसके अलावा भी हमें अन्य विभाग से फालतू काम भी करवाए जाते हैं। पोषण शिक्षा सभी दी जाती है आंगनवाड़ी पे। सारी शिक्षाएं देने के बाद भी महिलाओं का ताकि एक स्वस्थ बच्चा हो। अगर महिला गर्भवती महिला स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। इसी सर्वांगीण विकास हो सके इसलिए शुरू से ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका इस तरह का प्रयास तो फिर करती उस है। काम पर अपना 100% देते हो? 100% देते हैं मैम। 24 घंटे पाबंद है 24 घंटे 100% जमा देते हैं। करनी होती है जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तैयार रहते तो अभी आपकी मांग है कि आपको आपका वेतन बढ़ाया जाए या फिर आपको परमानेंट किया जाए बिल्कुल बिल्कुल। और रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी? रिटायरमेंट के बाद पेंशन तो मिले ताकि सबकी यही मांग, सब एक ही मांग। तो देखिए आप जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो है यहाँ पर आई हुई है, जो महिला बाल विकास विभाग का निदेशालय है उसके आगे यहाँ पर 8 जनवरी से लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन इनका चल रहा है। और इनकी कुछ मांगे हैं कि ये आंगनवाड़ी है ग्रामीण स्तर पर ये सारी चीज़ों को देखती है, बच्चा से लेकर के बच्चे की माँ तक। तो इनके है कि इनको या तो परमानेंट किया जाए, इनका जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी की जाए, और अगर ये जब रिटायरमेंट हो जाती है तो थोड़ा बहुत कुछ तो है जो इनको मिलना चाहिए। तो अभी से अपने फ्यूचर को लेकर भी चिंतित है कि हम रिटायर हो जाएंगे तो हमें क्या कुछ जो है वो मिलेगा। फिलहाल अभी तक किन्हीं ने सुनी नहीं है इनकी बात, आगे बात हो रही है क्या होता है क्या नहीं होता है। सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं ममता, द खटक, जयपुर।